हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 भाग दे रखे हैं, उनमें एक एक करके अच्छे से समझेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट भाग। और इसमें क्या करना है, सभी में योगफलों को ज्ञात करना है। ये जो सामान्य श्रेणी दे रखी है उसमें योगफल को ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास प्लस के 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डिश 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 का 84। ये दे रखा हमारे पास अंतिम पद, ठीक है। लास्ट वाला पद है वो अंतिम पद। और ये ए का मान और डी का मान यहाँ से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास n का मान, a का मान और d का मान पता होना चाहिए। तो हम बिल्कुल आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n का मान, a का मान और d का मान। a का मान तो इस समांतर श्रेणी में यहाँ से a का मान और d का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले a का मान और d का मान, n का मान पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें जो प्रथम पद होता है वही हमारा a का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर क्या होगा, प्लस का 7, ठीक है। अब यहाँ से डी का मान भी पता कर लेंगे। तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास दूसरा पद क्या है, 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 और पहला पद है हमारे पास प्लस का 7 हो गया। अब 10 सही 1/2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बट्टे में लिखेंगे तो 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20, 20 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 21/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है प्लस का 7 और 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा कर देंगे 21 से तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिख देंगे और 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है, यानी कि प्लस के 21 में से 14 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो डी का मान क्या प्राप्त होगा, 7/2, ठीक है। और ये दो संख्या घटाई थी उनमें से बड़ी संख्या है 21 और 21 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस में ही होगा। अब हमें ए का मान और डी का मान तो पता चल चुका है। अब किसका मान निकालना बाकी है हमारे पास, एन का मान। तो एन का मान निकालते हैं, चलिए। तो एन का मान कैसे निकालेंगे, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसी से हम एन का मान निकाल देंगे। तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका जो लास्ट पद है यानी कि अंतिम पद वो दे रखा है हमारे पास 84। तो अंतिम पद को कैसे दर्शाएंगे, ए एन से, ठीक है। एनवा पद यानी कि अंतिम पद को ए एन से दर्शाएंगे और ये दे रखा है हमारे पास 84। तो यहाँ से हम एन का मान भी बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो एनवे पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे लिख देना है। तो एनवे पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है और बराबर हमारे पास है 84 हो गया। अब यहाँ पे ए का मान और डी का मान पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान हमने क्या निकाला था, प्लस का 7, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7, फिर है प्लस n-1, एन का मान निकालना है और एन का मान पता नहीं है इसलिए हम n-1 को वैसे ही लिखेंगे। और डी का मान हमारे पास है 7/2 और बराबर है 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस के 7 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे तो n-1 इंटू 7/2 होगा और बराबर होगा 84 पहले है और ये प्लस का बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और 84 में से 7 को घटा देंगे तो 77 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू में होगा 7/2 और बराबर होगा 77 हो गया। अब यहाँ पे n-1 और ये 7/2 है, ये बट्टे में है तो सामने जाके इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 और यहाँ पे होगा 7 और बराबर 77 और इंटू बटे में है तो सामने जाके इंटू में होगा। तो 77 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, n-1 इंटू 7 और बराबर है हमारे पास
7 कम 7, 7 दूनी 14 का 4, एक हासिल 7 दूनी 14 और ये 15, यानी कि 154 आ गया। ठीक है, यहाँ से n-1 और ये भी 7 इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 154 और बट्टे में 7 होगा। अब क्या करना है, 154 में 7 का भाग दे देना है, तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और ये 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास n-1 बराबर 22 मिल जाएगा और यहाँ से n का मान निकाल देंगे। तो n बराबर क्या होगा 22 और ये प्लस का सॉरी माइनस का एक है वो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और n का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 23 हो गया। अब n का मान भी प्राप्त हो चुका है, तो हम योगफल ज्ञात करने के सूत्र में सीधा पुट कर देंगे तो हमारे पास योगफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार वापस योगफल ज्ञात करने का सूत्र को यहाँ पे लिख देंगे, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान पुट कर देंगे, a का मान पुट कर देंगे और d का मान भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास योगफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। n का मान हमने अभी भी निकाला था 23 और बट्टे में है 2 और इंटू में हो जाएगा 2 इंटू a का मान क्या है प्लस का 7 और फिर है प्लस n-1 यानी कि 23-1 इंटू डी का मान है 7/2 हो गया। अब क्या करेंगे, एस एन बराबर 23/2 इंटू 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 और यहाँ पे प्लस 23 में से 1 को घटा देंगे तो 22 इंटू होगा 7/2 और यहाँ से 2 से 22 कट जाएगा तो कितने बार कटेगा 11 बार और 11 का गुणा कर देंगे 7 से 77 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एस एन बराबर 23/2 इंटू में होगा 14 प्लस 77 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 14 प्लस 77 को जोड़ देंगे तो होगा 23/2 और इंटू में होगा 7 और 4 कितने होंगे 11 का एक हासिल और 1 7 8 9 91 हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन बराबर हमारे पास 23 का गुणा कर देंगे 91 से और नीचे 2 का गुणा 1 से कर देंगे, तो नीचे तो हो जाएगा हमारे पास 2 और 23 का गुणा 91 से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 20 और 20 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 20 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाग दे करके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा 2 एक कम 2 और यहाँ पे 0 को उतार देंगे और 2 संख्या को उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और 2 दूनी 4 2 3 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ऊपर से 3 को उतार देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 13 और 2 का भाग देंगे 13 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 46 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 46 सही 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट भाग, और इसी प्रकार से दूसरे भाग को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, सेकंड भाग को। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान और एन का मान और डी का मान यहाँ से पहले निकाल लेंगे, फिर योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगा के उसमें मान पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए का मान क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो हमारे पास ए का मान होता है। तो प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर 34, ये प्रथम पद दे रखा है हमारे पास 34। और यहाँ से डी का मान पता करेंगे, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा, यानी कि 23 में से माइनस करना है 34। ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है, तो कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 2 संख्या को घटाया था उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 34, और 34 के आगे चिन्ह है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का 2 होगा। हो गया। अब ए का मान और डी का मान निकल चुका है, तो यहाँ से एन का मान भी निकाल लेंगे। तो एन का मान कैसे निकालेंगे, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, तो यहाँ से हम एन का मान भी बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी और बराबर हमारे पास है 10। तो यहाँ से क्या करेंगे, एन का मान निकाल लेंगे, ए का मान और डी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। ए का मान क्या है हमारे पास 34
और यहाँ पे प्लस n-1 और डी का मान है माइनस की 2 और बराबर हो जाएगा प्लस की 10। तो यहाँ पर होगा 34 प्लस के n-1 यानी कि 2 का गुणा करेंगे, -2 का गुणा करेंगे n से और -2 का गुणा 1 से भी करेंगे तो कितना होगा माइनस के 2n। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2n और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और बराबर होगा 10। अब कोष्टक को हटा लेंगे तो 34 प्लस माइनस माइनस 2n होगा, सॉरी यहाँ पे 2 आगे लिखना था, यहाँ पे होगा 2n और प्लस के 2 बराबर सॉरी 10। ठीक है, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 34 प्लस 2 36 होगा, 36 प्लस का और यहाँ पे माइनस के 2n बराबर होगा 10। तो यहाँ से माइनस के 2n को उधर भेज देंगे और प्लस के 10 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 36 और ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा और ये माइनस का 2n है वो सामने जाके प्लस का 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे 36 में से 10 को घटा देंगे तो कितना होगा 36 में से 10 को घटाएंगे तो 26 और बराबर हमारे पास है 2n और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी 26/2 हो जाएगा। ठीक है, 26/2 तो 2 एकम 2 1 और 2 तिया 6 यानी कि n की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई 13। ठीक है, अब n का मान a का मान और d का मान हमें पता है तो हम योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे सबसे पहले तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योगफल ज्ञात करने का सूत्र। और यहाँ पे n का मान a का मान और d का मान पुट कर देंगे। एस एन बराबर n का मान 13/2 इंटू 2a का मान है हमारे पास 34 प्लस n का मान 13-1 इंटू टी का मान है हमारे पास 10 सॉरी -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो 13/2 ये तो वैसा वैसा होगा और यहाँ पे 34 का गुणा कर देंगे 2 से, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 68 यहाँ पे प्लस और 13 में से 1 को घटाएंगे तो 12 यहाँ पे माइनस के 2 का गुणा हो जाएगा। तो एस एन बराबर 13/2 यहाँ पे हो जाएगा 68 और 12 का गुणा कर देंगे -2 से, ये इंटू है। ठीक है, तो 12 का गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो क्या होगा माइनस के 24, 12 को 12 12 24। ठीक है, तो एस एन बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा 13/2 और यहाँ पे घटा देंगे यानी कि 68 में 24 को घटा देंगे तो कितना होगा 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 और 6 में 2 को घटा देंगे तो 4 होगा 44 और बड़ी संख्या है हमारे पास 68, 68 के आगे प्लस का है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, यहाँ से कट भी जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी कि 13 इंटू हो जाएगा 22, इसका गुणा कर देंगे तो एस एन बराबर क्या होगा 22 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 286। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे भाग को हल करते हैं। यहाँ पे तीसरा भाग में भी दे रखा है ये समांतर श्रेणी, उसमें सबसे पहले ए का मान डी का मान और एन का मान सबसे पहले निकाल लेंगे। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है हमारे पास ए का मान होता है, तो प्रथम पद ए बराबर -5 दे रखा है। ठीक है, ये ए का मान तो हमें पता है। अब डी का मान भी निकालेंगे तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे a2 - a1 करेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो हमारे पास डी का मान मिल जाएगा यानी कि a2 - a1। तो यहाँ पे क्या है दूसरा पद कौन सा है हमारे पास -8, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 और यहाँ पे माइनस करना है पहला पद कौन सा है -5। ठीक है, तो डी का मान क्या होगा यहाँ पे तो -8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 होगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे यानी कि 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा और बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे माइनस है तो -3 होगा। ठीक है, तो डी का मान क्या होगा -3। अब क्या करेंगे एन का मान भी निकालना पड़ेगा, तो एन का मान कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है तो एन का मान बहुत इसी से हम निकाल पाएंगे। तो ये एन का मान कितना दे रखा है -230। ठीक है, तो यहाँ से हम ए एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र और यहाँ पे है -230। यहाँ पे ए का मान और डी का मान पुट कर देंगे तो एन का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का मान क्या है हमारे पास -5 और यहाँ पे प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है -3 और बराबर है -230।
तो क्या होगा यहाँ पे -5 और ये प्लस यहाँ पे -3 का गुणा कर देंगे n से और -3 का गुणा करेंगे -1 से भी, ठीक है। तो -3 से -3 का गुणा करेंगे n से तो क्या होगा -3n और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 और बराबर होगा -230 हो गया। अब क्या करेंगे -5 और ये कोष्टक को हटा देंगे तो क्या होगा +3n नहीं सॉरी -3n और +3 बराबर होगा -230 हो गया। अब क्या करेंगे ये -5 है और ये +3 है तो घटा देंगे तो -5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा -2 यहाँ पे -2 फिर है यहाँ पे -3n और बराबर है 230 -230 है, ठीक है। अब क्या करेंगे 3n को इधर भेज देंगे और -230 को इधर भेज देंगे तो -2 पहले है और -230 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस का 230 हो जाएगा और बराबर में इधर -3n बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो +3n हो जाएगा। अब क्या करेंगे 230 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा 228, ठीक है। और यहाँ पे है 3n, अब 3n को आगे लिख देंगे और 228 को पीछे बाद में लिख देंगे यानी कि 3n बराबर होगा 228 हो गया। अब n का मान यहाँ से इजीली निकाल लेंगे तो n का मान क्या होगा 228 और ये इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा यानी कि बट्टे 3 होगा तो 228 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पे होगा 7 या 21 और यहाँ पे एक यहाँ पे होगा तो कितना होगा 6 या 18 76 होगा। n का मान हमारे पास 76 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 76। अब क्या करेंगे अब तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लगा देना है और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास योगफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो एस एन बराबर n का मान क्या है 76/2 और बट्टे में है हमारे पास सॉरी इंटू में है फिर यहाँ पर ए का मान लिख देंगे। ए का मान है हमारे पास -5 और यहाँ पे प्लस n का मान है 76 -1 और डी का मान है -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो एस एन बराबर यहाँ से काट देंगे 2 एकम 2 2 3 6 और यहाँ पे 16 हो जाएगा यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा यानी कि 3 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 2 का गुणा कर देंगे -5 से तो कितना होगा -10 और यहाँ पे प्लस 76 में 1 को घटा देंगे तो होगा 75 और इसका गुणा कर देंगे -3 से तो -3 का गुणा करेंगे 75 से तो कितना होगा एस एन बराबर 38 इंटू होगा यहाँ पे -10 और 3 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना होगा 5 या 15 एक हासिल 7 या 21 और 22, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा हो गया। अब यहाँ पे करेंगे एस एन बराबर 38 और यहाँ पे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि जोड़ देंगे यानी कि 225 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 235 हो जाएगा, ठीक है 235 और ये इन दोनों में बड़ी संख्या है 225 उसके आगे चिन्ह है हमारे पास माइनस तो ये होगा माइनस। अब यहाँ पे सिंपल गुणा कर देना है 235 में 38 का गुणा कर देना है तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 8 9 और 30 और यहाँ पे है माइनस तो माइनस का 8 9 30 यानी कि 8930 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।